हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो चलिए, होता है क्या, आपके लिए मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए, मैंने आपके लिए लिख दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q is the set of all pairs of elements from P and Q। ठीक है, P and Q। तो समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हम लोग का। हमारा इसमें हम लोग का इसमें क्या होता है, क्या होता है, हम लोग का दो सेट होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। एक मान लिया हम लोग ने P और दूसरा Q है। अब हम लोग इसका क्या होता है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ऐसा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार देखिए, ए को लेंगे और यहाँ से 1 को लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में। फिर क्या करेंगे, ए को लेंगे और 2 को लेंगे। किसको लेंगे, ए को और 2 को लेंगे। फिर ए से ए को किसके साथ लेंगे, 3 के साथ, ए को 3 के साथ लिखेंगे। फिर बी को, अब हो गया, एक बार इससे तीनों को लेंगे। फिर बी से आप क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे, क्या हो जाएगा, बी हम लोग का बी कोमा 1 हो जाएगा। फिर बी कोमा 2 हो जाएगा, बी कोमा 2, फिर b कोमा 3। ये हम लोग का क्या होगा, राउंड ब्रैकेट में। और सब इतना करने के बाद हम लोग क्या कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, ये हम लोग का ये हो गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हम लोग का जो p क्रॉस q है वो क्या इक्वल नहीं होता है। ठीक है, किसके, q क्रॉस p के इक्वल नहीं होगा। कैसे, वो चलिए देखिए। अगर हम लोग इसको पहले लेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 को a लिखें, 1 के साथ a लिखेंगे पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर। पहले 1 लिखेंगे, फिर क्या लेंगे, ए लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ए को बी के साथ लिखेंगे, सॉरी 1 को बी के साथ, 1 कोमा बी। फिर 2 को लिखेंगे ए के साथ, 2 कोमा ए। फिर 2 कोमा बी। फिर 3 कोमा ए, 3 कोमा ए। फिर क्या होगा हम लोग का, 3 कोमा बी, 3 कोमा बी। ये इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये था हमारा क्या होता है, इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग इसमें ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यही हम लोग का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। हम लोग इसको प्रोडक्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, आपका हम लोग जब इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसको हम लोग कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखिए, ये जो हम लोग अंदर में ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको तो हम एलिमेंट कहते हैं। लेकिन जब हम लोग को P क्रॉस Q लिखते हैं तो ये हम लोग क्या हो जाता है, ऑर्डर पेयर हो जाता है। हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ये P क्रॉस Q इक्वल नहीं है किसके, Q क्रॉस P के। देखिए इसमें A1 है और यहाँ पे देखिए 1A है। ऑर्डर पेयर हम लोग का क्या है, हम देखिए अलग अलग है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसको हम लोग इसमें क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर। लेकिन हम अधिकतर इसमें क्या कहते हैं, हम लोग एलिमेंट ही बोल के चले थे। तो आप समझ जाइए कि एलिमेंट इसमें अगर बात करेंगे तो हम लोग ऑर्डर पेयर का ही बात करें। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। ये जो है यहाँ से यहाँ ऑर्डर पेयर होता है, ये हम लोग का ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर। और लेकिन सेट में क्या होता है, हम लोग का एलिमेंट होता है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं तो हम लोग का ये क्या होता है, ऑर्डर पेयर। याद रखिएगा, हम लोग जब इसको करेंगे तो हम लोग एलिमेंट ही बोलेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि हम लोग इसको ऑर्डर पेयर कह रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर हम लोग का क्या है। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो P है वो क्या होगा, इक्वल नहीं है ना। अब चलिए, यहाँ पे कुछ और चीज़ देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग का क्या है, रिमेंबर पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। पहले एक बार सबको पढ़ लेते, फिर हम लोग इसको देखेंगे। 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द corresponding फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। देखिए हम लोग का जो क्या है, 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल है। देखिए क्या 2 पेयर आर इक्वल कब होगा, 2 पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द corresponding फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कि देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक है a कोमा बी, तो इक्वल हो कब होगा, जब हम लोग का ये होगा a कोमा बी ही होगा, तभी इक्वल होगा। अगर हम लोग का मान लीजिए, अगर हम लोग का a कोमा बी है और ये b कोमा a है, तो इक्वल नहीं होगा। कैसा होना चाहिए, इनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, a के देखिए फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट दोनों क्या इक्वल होना चाहिए। फिर सेकंड वाला भी एलिमेंट क्या होना, इक्वल होना चाहिए। तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे, तभी हम लोग का ये क्या होगा, ऑर्डर पेयर जो होगा इसका इक्वल होगा। कब होगा, जब दोनों का जो होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट भी हम लोग का जो क्या इक्वल होगा, तभी हम लोग उसको कहेंगे, तभी हम लोग को क्या होगा, ऑर्डर पेयर इक्वल होगा। अब इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, आइदर ए और बी इज एन क्या इनफाइनाइट सेट, देन सो इज ए क्रॉस बी। अब देखिए, अब इसमें क्या देखिए ना, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग को मान लीजिए, ठीक है, अगर हम लोग को क्या दे दिया है,
एक मान ए इक्वल टू दे दिया है, हम लोग मान लेते ए कोमा बी, ठीक है। और बी इक्वल टू दे दिया है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जब इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको लिखेंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग लिख लेंगे, देखिए ए कोमा 1, फिर ए कोमा 2, फिर क्या लिखेंगे ए कोमा 3, ऐसे करते 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 हम लोग इसको डॉट 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 कर देंगे और यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे बी कोमा इन्फिनिटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग सारे एलिमेंट को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट को अगर हम लोग शो करने लगेंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का एक ये है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यही चीज़ सेम चीज़ मैंने जो आपको बताया उसी को मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया था, तो वैसे कोई अलग चीज़ नहीं है, सेम ही चीज़ है। तो अब चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट में चले जाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे क्या दिया है, देखिए जो मैंने ये वाला बताया ना, देखिए इफ़ ए एंड बी आर क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, देन सो इज ए क्रॉस बी। जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया सेम वही चीज़ है, इनफाइनाइट सेट जिसमें हम लोग एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, वही हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है ना। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब अगर हम लोग को दे दिया एक पॉइंट और एक है, क्या है ए क्रॉस ए है, ठीक है। इसको हम लोग ए बी सी क्या हम लोग का ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है ए को, ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है किसको, ए को। हियर ए बी सी इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। हम लोग यहाँ पे इसको क्या कह रहे थे, ऑर्डर पेयर कह रहे थे ना, लेकिन हम लोग का जब 3 रहेगा तो हम लोग किसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर दे दिया है, अगर आपको दे दिया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते ए इक्वल टू आपको दे दिया है 1 कोमा 2, और फिर से हम लोग को क्या होगा, सब तो ए ही के इक्वल होगा ना, तो ए इक्वल टू हम लोग ऐसे कहते हैं 1 कोमा होगा, सॉरी क्रॉस नहीं होगा, 1 कोमा 2, फिर से क्या होगा 1 कोमा 2। अगर इसको हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, ए क्रॉस ए। मैंने इसको 3 बार इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो बहुत से स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए चलो अब देखिए इसको कैसे लिखें। ए 1 को पहले 1 लेंगे, फिर यहाँ से 1, यहाँ से भी 1। अब क्या करेंगे, कोमा 1 लेंगे और इसका 2 लेंगे, 1 और 2 लेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब 1 लेंगे, अब देखिए तो हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग 1 इसका किसे 1 1 हो गया, फिर 1 1 2 ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे 1 2 1 लेंगे, क्या करेंगे 1 2 1 लेंगे, 1 2 1 लिए 2 लिए, इससे 1। फिर अब क्या होगा 1 2 और यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1 2 और 2 लेंगे, ठीक है, 1 2 और 2 लेंगे। अब 1 2 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका लेंगे 2 1 1 2 1 1। अब फिर क्या होगा 2 2 1 2, क्या होगा 2 2 1 2 2 1 2। अब फिर क्या लेंगे, और अब क्या होगा 2 2 2 1 हो जाएगा, 2 2 क्या होगा 2 2 1 2 2 1। फिर क्या होगा 2 2, फिर क्या होगा 2 2 2 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। इसमें थोड़ा ध्यान से लिखने वाला चीज़ होता है, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज होगा, आप गलत भी हो सकते हैं। पहले 1 को लिए 1 को लिए 1 को लिए, फिर 1 1 2, फिर हम लोग ने क्या किया 1 2 1, फिर 1 2 2 किए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने लिखा है इसको। अब हम लोग आ जाते हैं रिलेशन में। रिलेशन देखिए, अब रिलेशन हम लोग का क्या, हम लोग क्योंकि चैप्टर का नाम हम लोग का रिलेशन फंक्शन, तो रिलेशन हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशन जैसे नॉर्मल में क्या होता है, जैसे ब्रदर का सिस्टर से, मदर का सन से, सन का फादर से, तो इस टाइप का रिलेशन होता है। लेकिन मैथ में हम लोग क्या रिलेशन होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ए इक्वल टू बी, और लिख देंगे ए ग्रेटर देन बी, सॉरी तो 1 ग्रेटर देन 2 कर देंगे। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कोई भी साइन है उसके बीच में रहता है 1 + 2, ऐसे इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। तो ये सब क्या रिलेशन है इनके बीच का, ठीक है। क्या है हम लोग का इनके बीच का है, ये क्या है रिलेशन है। तो या तो हम लोग L पैरेलल M हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या रिलेशन होता है मैथ में। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं हम लोग को क्या है, ठीक है। A relation are from a non-empty set A
to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. अब चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जैसे कि जो भी रिलेशन है, ठीक है, जो भी हम लोग का रिलेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, आर से क्या करेंगे, शो किया जाएगा, आर से क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। और ये रिलेशन होगा किसके, एक सेट ए का और एक सेट किसका, एक सेट हम लोग का एक सेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए होना चाहिए, एक सेट ए होना चाहिए और एक सेट क्या होगा, बी होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब हम लोग का आगे क्या है, ए से बी का रिलेशन होगा और दोनों कंडीशन में, चाहे वह ए सेट हो, दोनों कंडीशन में चाहे वो ए सेट हो चाहे वो बी सेट हो, दोनों में क्या होगा, दोनों में हमें को क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए, दोनों में क्या नॉन एम्प्टी सेट क्या होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या करेंगे, तभी उस रिलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है, ठीक है, तभी उस रिलेशन को हम लोग तभी हम लोग उस रिलेशन को क्या कर सकते, लिख सकते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग का क्या है, जो भी रिलेशन होगा, ठीक है, जो भी रिलेशन होगा वो ए सेट का बी सेट से, ए सेट का बी सेट से, ठीक है ना, ए सेट का कहांगे हम लोग का, ए सेट, हाँ, ए सेट का बी सेट से क्या होगा, ए सेट का बी सेट से सबसेट होगा ना। जब पहले हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ रहे हैं ना, ठीक है, ए सेट का बी सेट से क्या होगा, सबसेट होगा, और जो ए क्रॉस बी हो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, ए। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते, समझिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग को दिया 1 2 3, एक सेट है हम लोग का 1 2 3 और दूसरा सेट है 4 5 7 है। अगर हम लोग इसका रिलेशन करेंगे, देखिए इसका हम लोग कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए 1 को पहले किसके साथ लिखेंगे, 4 के साथ, फिर क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे 5 के साथ, फिर क्या होगा हम लोग का, 1 को लिखेंगे हम लोग 7 के साथ, फिर क्या होगा हम लोग का, 1 को लिखेंगे किसके, सॉरी 2 को लिखेंगे 4 के साथ, फिर 2 को लिखेंगे 5 के साथ, फिर 2 को लिखेंगे 7 के साथ, 3 को लिखेंगे 4 के साथ, फिर क्या होगा, 3 को लिखेंगे 5 के साथ, 3 को लिखेंगे 7 के साथ। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। इसको ए रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी, रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी, ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग को दे दिया गया x, y, y इक्वल टू हम लोग को दे दिया x + 3, वेयर जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है a को और y क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है b को। देखिए हम लोग को ग्राफ में अगर शो करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक्स वाई चाहिए होता है, वही चीज़ हम लोग ने ले लिया। जैसे कि हम लोग को एक्स वाई दिया, तो हम लोग अगर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, वाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि हम लोग का क्या होगा, एक्स वाई होगा, ठीक है, एक्स वाई होगा। अगर हम लोग यहाँ पे x रखेंगे कितना, 1 रखेंगे, तो हम लोग को y कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, अब हम लोग यहाँ पे 2 रख देते, चलिए x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, y कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे 3 रख देंगे, x3 रख देंगे और यहाँ पे x3 रखेंगे, y कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, हम लोग का देखिए 6 नहीं है, तो हम लोग क्या होगा, इतना ही होगा। और हम लोग का ये जो होगा, ठीक है, हम लोग का ये होगा, क्या होगा, सबसेट होगा इसका। देखिए 1,4 1,4 मिला, 2,5 देखिए 2,5 मिल रहा है, तो हम लोग का ये क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। हम लोग ने निकाला ए क्रॉस बी, इसका क्या होगा, सबसेट होगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए हम एरो डायग्राम देखते हैं। एरो डायग्राम चलिए समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दिया ए इक्वल टू क्या दिया 1 2 3 और बी इक्वल टू दिया 4 5 6। एरो डायग्राम हम लोग इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग ने इसका क्या कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको लिख लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया, पहले 1 को 4 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ लिखेंगे, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ लिखेंगे। अब देखिए हम लोग ने इसको लिख लिया, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एरो डायग्राम करेंगे। तो एरो डायग्राम हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया ना, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन। हम लोग का क्या है, जो एक्स और वाई का सम कितना है, इवन है। इवन क्या है ना, वही चीज हम लोग को एरो डायग्राम में दिखाना है। एक्स बिलोंग्स कर रहा है एक और वाई बिलोंग्स कर रहा है बी को। देखो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं हम लोग का ए है और ये वाई बी है। तो देखिए हम लोग क्या करना है, दोनों नंबर का मतलब जो एक्स और वाई का जो सम है वो कितने क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो देखिए 1 को और किसको ऐड करेंगे तो होगा 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, तो नहीं होगा, इवन नहीं होगा। 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, 1 और 6 को करेंगे तो नहीं होगा, 7 होगा। अब देखिए 2 और 4 को करेंगे तो होगा 6, इवन मिलेगा, और 2 और 6 को करेंगे तो मिल जाएगा 8 हम लोग को। अब 3 को 5 के साथ करेंगे तो ही मिलेगा हम लोग को, इवन और किसी के साथ नहीं मिलेगा। तो देखिए इसका क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है, इसका क्या कर रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। इसमें 1 का इमेज हम लोग का देखिए इधर बन रहा है, 2 का इमेज हम लोग का 2 बन रहा है, और 3 का इमेज ये बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको इमेज भी कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या होगा, ये तो हम लोग ने लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम लोग का रिलेशन क्या आ रहा है, देखिए 1 किसके साथ आ रहा है, 5 के साथ लिख दिया, 2 किसके साथ आ रहा है, 4 के साथ आ रहा है, और 6 के साथ आ रहा है, हम लोग ने लिख दिया, और 3 5 के साथ। तो हमारा देखिए नंबर ऑफ रिलेशन हम क्या सबसेट होगा, ठीक है। हमारा नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, देखिए नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग का ये वाला है, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ना, ए क्रॉस बी, इसका जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका क्या होगा, वो सबसेट होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्या होगा, सबसेट होगा। ये हम लोग ये कि इसका देखिए मिल जाएगा 1,5, तो 1,5 देखिए यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को, 1,5 मिल गया। फिर क्या है 2,6, तो 2,6 भी मिल रहा है, 2,4 तो 2,4 भी मिल रहा है, और 3,5 तो 3,5 भी मिल रहा है। यानी कि जो नंबर ऑफ रिलेशन है वो क्या है, हम लोग का सबसेट है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग का जो है इसका क्या है, सबसेट है। अब हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है, चलिए देखते हैं, समझते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे दे दिया गया है, जो बुक का एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। P इक्वल टू क्या, ABC है हम लोग का, और Q इक्वल टू अजय बिनोय है, बिनोय ठीक है, ओ है बिनोय भानु चंद्रा और दिव्या। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखा है रिलेशन में, X is the first letter of the name in Y, X belongs P and Y belongs क्या कर Q को। ये हम लोग का P है और ये हम लोग का Q है। हम लोग को यहाँ पे दिया गया, देखिए फर्स्ट लेटर दिया इनका, इन सब को फर्स्ट लेटर हम लोग को ए में दे दिया गया। अगर इसको हम लोग अगर इसका एरो डायग्राम देखें, मतलब इसको देखिए, इसका एरो डायग्राम देखिए क्या होगा, एरो डायग्राम ए से क्या होगा, अली का फर्स्ट लेटर क्या ए, हम लोग का ए मिल गया। अब देखिए बी का, भानु का क्या है, बी है फर्स्ट लेटर, तो बी है हम लोग के यहाँ पे। अब बिनोय भी है तो यहाँ पे मिल जा रहा है। और सी का से चंद्रा क्या है, सी से स्टार्ट होता है, तो हम लोग को मिल गया फर्स्ट लेटर, देखिए ठीक, अल्फ़ाबेट मिल गया। अब देखिए यहाँ पे इधर साइड में हम लोग डोमेन किसका कहेंगे, जिसका हम लोग का यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है, जिसका इमेज बन रहा है उसको हम डोमेन कहेंगे, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, देखिए ए का बन रहा है, बी का बन रहा है, सी का बन रहा है ना। अब रेंज हम लोग किसको कहेंगे, रेंज किसका हो जाएगा, देखिए रेंज हम लोग किसको कहेंगे, देखिए जिसमें एरो आ रहा है, जिससे एरो गया हम लोग का डोमेन हो जाएगा। जैसे ए से गया एरो, देखिए ए से गया एरो, बी से भी गया सी से, तो हम लोग का डोमेन हो गया। अब देखिए एरो इस अली के पास, अली की तरफ आया, देखिए एरो अली की तरफ आया, भानु की तरफ, बिनोय की तरफ, चंद्रा की तरफ आया एरो ना। यहाँ से गया किसके पास आया, अली के पास, भानु, और एरो किधर है, बिनोय और चंद्रा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अली, भानु और बिनोय और चंद्रा। देखिए दिव्या यहाँ पे देखिए कोई एरो इसके लिए नहीं आया है, तो हम लोग का वो क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए कोडोमेन हम लोग क्या किसको कहेंगे, देखिए जो हम लोग का इधर रहता है ना कोडोमेन, उसको हम लोग कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कर, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे एफ रहता, एफ, तो हम लोग का कोडोमेन क्या हो जाता, ए हो जाता, बी हो जाता, सी भी होता और एफ भी होता, हमारा क्या कोडोमेन में इधर का हम लोग सबको लिख देते। देखिए ए
बी भी है, सी भी है और एफ भी होगा कोडोमेन, ठीक है। इसको आप हमेशा याद रखें। फंक्शन देखते हैं क्या है फंक्शन। आपको समझ में आ गया होगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन। जिससे एरो गया उसे हम लोग, जिससे एरो गया है उसको क्या कहेंगे हम लोग, डोमेन। जिसके पास एरो गया, देखिए अली में गया था एरो, भानु में गया थी, सब हम लोग का धर का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, जिसमें एरो गया है, ठीक है। इसके पास देखिए एरो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसमें भी, इसमें भी, 4 को में था तो हम लोग चारों को रेंज लिख दिया। कोडोमेन यहाँ का हम लोग लिख देते, अगर यहाँ पे और भी कुछ रहता तो हम लोग उसको लिख देते कोडोमेन में। अब चलिए हम लोग देखेंगे फंक्शन। फंक्शन इज अ क्या है, फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी देन इट्स अ फंक्शन। देखिए समझिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हम लोग का जो फंक्शन है वो क्या कह रहा है कि ए सेट में जो हम लोग का, मान लीजिए कोई एक ए क्या है सेट हम लोग का, ठीक है, मतलब कि ए सेट में, ए सेट का एवरी एलिमेंट का, ए सेट का एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए, किसमें, सेट बी में। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे देखिए ये हम लोग का एक सेट है, देखिए इसका इमेज क्या है, अली ये रहा, बी से क्या है भानु, इसका भी इमेज है, सी का क्या है चंद्रा, इसका भी एक इमेज है, यानी कि इसका इमेज है तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम लोग का इमेज है इसमें, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ए है ये बी सेट है ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट का, इस सेट का एवरी एलिमेंट का क्या है, इमेज है बी में। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे दिया गया, अगर मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया गया, अब यहाँ पे देखिए ए का एरो यहाँ गया, बी का भी यहीं जा रहा है और सी का भी यहीं जा रहा है, तो ये हम लोग का फंक्शन होगा कि नहीं, तो ये भी फंक्शन होगा, क्योंकि ए का भी इमेज क्या है, ए का इमेज है 1, बी का इमेज है 1 और सी का भी इमेज क्या है 1 है। ए का इमेज क्या है 1 है, बी का इमेज क्या है 1 है और सी का भी इमेज क्या है 1, यानी कि सबका इमेज है, कम से कम एक इमेज होना चाहिए बोला हम लोग का, तभी हम लोग उसको फंक्शन कहेंगे। मान लीजिए अगर आपको ऐसा दे दिया जाता, ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाता, ए है, बी है, सी है, यहाँ पे लिख देते 1 2 3, तो मान लीजिए ए का ये रहा और फिर बी का नहीं है, चलिए बी का छोड़ देते हैं और ऐसे कर देते, ठीक है, इसका 2 इमेज कर देते। चलिए तो देखिए ए का इमेज है, हाँ है, सी का भी इमेज दिख रहा है, लेकिन बी का इमेज दिख ही नहीं रहा है, बी का इमेज है ही नहीं, कम से कम एक क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज कह रहा है ना, देखिए 1 एंड ओनली 1 इमेज कह रहा है, 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी, तो हम लोग का क्या है यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बी का तो इमेज ही नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए कुछ चीज़ हम लोग को दिया गया, ग्राफ ऑफ सम फंक्शन, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को मतलब कि कैसे कैसे ग्राफ बनता है। जैसे कि हम लोग का ये रहा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो दैट इज हम लोग क्या किया, y इक्वल टू एक्स, यानी कि y इक्वल टू एक्स है, तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा वैल्यू हम लोग का बराबर आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, अगर आप x में 1 लीजिएगा तो y में भी 1, x में 2 तो y में भी 2, तो हम इसे हमारा ग्राफ इस टाइप से बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे ले y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब कि y हम लोग का क्या कॉन्स्टेंट है, अगर हम लोग को y इक्वल टू 2 चाहिए होगा तो हम लोग का ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ ध्यान देखिए। अब हम लोग का देखिए क्या, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हम लोग को क्या पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक, तो हम लोग का क्या होगा, इस तरीके से हम लोग का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इस ग्राफ सबको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या हम लोग का y इक्वल टू हम लोग का क्या है, y इक्वल टू हम लोग का क्या, हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो हम लोग का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से हम लोग का ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव के लिए इधर जाएगा, नेगेटिव के लिए हम लोग के लिए इधर चले जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग का y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x होगा तो हम लोग का क्या होगा, देखिए ग्राफ हम लोग का इस तरीके से बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग का देखिए नया चीज़ है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड में क्या x है, तो हम लोग का क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ जाएगा, नेगेटिव के लिए इधर और पॉजिटिव के लिए इधर जाएगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए इधर से और पॉजिटिव के लिए इधर से ना, नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव उधर है हम लोग का। तो हम लोग का ये कुछ ग्राफ है जो हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।